हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, आईआरसीटीसी के स्टॉक में आज के दिन हो गई है बहुत ही हैवी पिटाई। देखिए, इस स्टॉक में गाइस बहुत पब्लिक फंस गई है, हद से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा फंस गया है। लेकिन अब उन्हें क्या करना चाहिए? जहां स्टॉक रोज 10% की रैली देता था, वहां आज भी 8-10% ऊपर था और वहां से 10% गिर गया है। यानी कि इंट्राडे में देखो तो 20% का मूव हो चुका है। स्टॉक में 10% के सर्किट पे खड़ा है। और गाइस, एफएनओ में है ये स्टॉक, सर्किट खुल के 15% भी हो सकता है। एफएनओ के लिए कोई सर्किट नहीं होता। स्टॉक गाइस देखिए, कंटिन्यू सब कह रहे हैं कि बहुत महंगा हो गया, बट किसी को फर्क नहीं पड़ता। और कल भी मैंने वीडियो बनाई जहां मैंने क्लियर कट बोल दिया था कि अगर आपको लेना है तो आप ले लीजिए, बट ये फोमो का शिकार हो सकते हो। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और आज के दिन वही हो गया लोगों के साथ। बहुत बड़ी गिरावट। लेकिन आगे क्या करना चाहिए? ये गिरावट सस्टेन होगी या फिर और बढ़ेगी या यहां से बाउंस बैक आ जाएगा? बाय करने का मौका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जिसकी पोजीशन ऊपर के लेवल, क्योंकि पब्लिक इसे अंधा बाय कर रही है, किसी भी लेवल पे बाय कर रही है, उसके लिए क्या होगी मेरी राय? तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी स्टॉक जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। गाइस, स्टॉक के बारे में बात करें तो मतलब 10% का सर्किट लग गया है इस स्टॉक में, लोअर सर्किट। वॉल्यूम 14 मिलियन के हो गए हैं, 10 मिलियन से अचानक 4 मिलियन वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिखे हैं। स्टॉक की बात करूं तो आज ही इसने अपना 52 वीक हाई यानी 6400 का लगाया और अभी स्टॉक 5289 पे खड़ा है और बिल्कुल सर्किट लग गया है लोअर 10% का। आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए आपकी? भीषण बहुत बड़ी गिरावट। गाइस, स्टॉक में देखिए कंटिन्यू जो तेजी का माहौल चल रहा था, आप सभी को मैं बताऊं, स्टॉक ने कुछ विपरीत काम करे थे कल के सेशन में। स्टॉक बैन में आता था 2-3% गिरता था। कल बैन में आने के बाद 10% चल गया शेयर, 8-10%। बैन से बाहर आता था 9-10% चलता था, बैन से बाहर आया 8-9% चला और आज धड़ाम। यानी बैन से बाहर आने के बाद स्टॉक 10% टूट गया और हाई से देखें तो 20%। आज का हाई 6300 का है। देखिए, कल कहीं ना कहीं टीवी पे भी आप सभी ने देखा होगा कि डी मार्ट और आईआरसीटीसी का प्राइस सेम था और कल डी मार्ट की पिटाई हुई और आज आईआरसीटीसी। हालांकि ये कोई मतलब मैं रिलेट नहीं है, कुछ रिलेशन नहीं है दोनों का, बट मैं आपको एक ऐसे ही बता रहा हूं बात। कल दोनों 5600 पे थे तो डीमार्ट तो आ गया 47-4800 पे और आज आईआरसीटीसी भी कहीं ना कहीं 5300। और दोनों में सेम तरीके से होता हुआ दिखा है। पहले वो भी 5% ऊपर था, वहां से गिरा, और ये भी 5%, ये तो 7-8% ऊपर था और ये 10% गिरा है, वो गिरा भी 10% नहीं है। आगे क्या करना चाहिए गाइस? वैल्यूएशन अभी भी बहुत महंगा है। स्टॉक के फंडामेंटल चेंज नहीं होते। कैटरिंग का कारोबार बढ़ा है, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में आएगा, बट जिस हिसाब से स्टॉक में रनअप था वो कहीं भी मतलब मैटर नहीं करता था। वो कहीं से कहीं तक मतलब ये नहीं करता था यार ये लेवल भी बाइंग के लिए। बट हाँ, पब्लिक का पैसा बन रहा था तो भाई पब्लिक ने बाय करा। और मैं अपनी हर वीडियो में यही कहता हूं कि आज खरीद रहे हो, कल पैसा बन रहा है तो बहुत अच्छा है। और आप मतलब जो रिस्क ले रहे हैं उनका पैसा बन रहा है, बट एज अ वैल्यू बाइंग ये स्टॉक इस लेवल पे बाय बिल्कुल नहीं बनता, बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। और आज कहीं ना कहीं आप सभी को समझ में आया होगा कि क्यों। देखिए, बहुत पब्लिक कहीं ना कहीं फंस गई आज के दिन, और शायद जो फंसी है ना वो बुरी तरह ट्रैप हो गई। 20% इंट्राडे निकल गया है। तो अब आगे की क्या होनी चाहिए रणनीति? तो मेरे हिसाब से ये जो स्टॉक में गिरावट है, मुझे लगता है अब एक आध दिन और गिर सकती है। और देखिए, स्टॉक में अंदर रनअप आया है। हालांकि स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, बट फिर भी मतलब एक वैल्यूएशन नाम की चीज है, वो कहीं से कहीं तक नहीं। अब अगर फ्रेश एंट्री बाय करनी है तो अब मुझे लगता है स्टॉक को आपको बाय और सेल दोनों के रिगार्डिंग इग्नोर करना चाहिए। आपके पास पोजीशन है तो आप सेल कर पाओगे ही नहीं। क्यों नहीं कर पाओगे? इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको मतलब अब लॉस ही इतना दिखा रहा होगा आपकी पोर्टफोलियो में। और कुछ कुछ लोग तो मतलब बहुत हैवी भी बाय कर रहे होंगे तो उन्हें बहुत हैवी लॉस भी दिखा रहा होगा। तो कहीं ना कहीं अब इस स्टॉक में आपको कुछ बड़ा होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि मतलब पोजीशन बनाने के लिए मैं अभी भी नहीं कहूंगा, अभी भी मुझे लेवल 10% गिर के कोई अच्छे नहीं लग रहे हैं। बहुत महंगा है अभी भी, नो डाउटेड। 29 अक्टूबर को इसकी स्प्लिट डेट है। स्प्लिट होने के बाद स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा बात के बाद की बात है। अभी तो इसमें जो अंधी रनअप आ रहा था, अंधी तेजी आ रही थी, वो कहीं ना कहीं आज रुकी है। पहला दिन है और ये करीब करीब 3 महीने में फर्स्ट टाइम हुआ है जब स्टॉक ऊपर से गिर गया है।
और लॉक हो गया 10% के सर्किट पे, कल के सेशन में कैसा खुल सकता है? मुझे लगता है कल भी नेगेटिव ट्रेड कर सकता है ये स्टॉक। तो जिसके पास पोजीशन है वो तो कहीं ना कहीं ट्रैप होता हुआ दिख रहा है, और अब सर्किट पे तो आप शायद सेल भी नहीं कर पा रहे होगे मे बी। वैसे एफएनओ का स्टॉक है, शायद कर पाओ, बट मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि सर्किट पे वो भी लोअर, तो आप शायद सेल नहीं कर पा रहे होगे। आप बाय करने जाओगे तो मुझे नहीं लगता अभी आपको बाय करना चाहिए। ओवरऑल वेट एंड वॉच की सिचुएशन अपनानी चाहिए आईआरसीटीसी शेयर में। ये मेरी वीडियो आईआरसीटीसी शेयर पे आप सभी को समझ में आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।